तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि ईएमआरएस का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसका सिलेबस क्या रहेगा और सारी इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ अच्छे से देखिए इस वीडियो को। देखिए कल इसका रिज़ल्ट और कट ऑफ दोनों जारी हुआ है, तो वो सब चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट का सिलेबस देख लेना है। यानी कि अगर वीडियो आगे जाता है तो कल को दोबारा जब एग्ज़ाम्स होंगे तो ईएमआरएस के लिए जो नए छात्र होंगे उनके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। और सेकंड जो टियर 2 रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जो पहला पेपर हुआ था देखिए उसमें क्या-क्या रहा था। टियर 1 टीजीटी, हम चूँकि टीजीटी की पोस्ट निकली थी ईएमआरएस में, तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सामान्य जागरूकता थी, है ना? करंट अफ़ेयर और ये तर्क क्षमता यानी कि रीज़निंग थी, पहेली, बैठने की व्यवस्था, डाटा पर्याप्तता, कथन आधारित प्रश्न मौखिक, ठीक है? आईसीटी था, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर सिद्धांत, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें, एमएस ऑफ़िस, कीबोर्ड शॉर्टकट और उनका उपयोग, महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्द और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट। ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा मैं, आप देखते जाइएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत मुश्किल से मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ है और उसको फिर मैंने बहुत मुश्किल से एडिट करके ये निकाला हुआ है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शिक्षण योग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण प्रकृति विशेषताएं, उद्देश्य और बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के तरीके, शिक्षण सहायक उपकरण और मूल्यांकन प्रणाली, डोमेन नॉलेज यहाँ पर आया है। तो अनुभव गतिविधि आधारित शास्त्र और केस स्टडी आधारित प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी कि नैप भी यहाँ पे आया था। और इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी आई थी जिसमें कि क्रियाकाल, आवाज़ यानी कि वॉइस, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंपेयर, समझ यानी कि कंप्रेंशन, रिक्त स्थान भरें, क्रिया विशेषण, त्रुटि सुधार, वाक्य पुनर्व्यवस्था, ये सब, अंधे के मार्ग, शब्दावली, विलोम, ये थोड़े से हिंदी में है इसलिए आपको थोड़े से अजीब दिख रहे होंगे। विलोम शब्दों, व्याकरण, समानार्थी शब्द, ये सब मुहावरे, वाक्यांश। हिंदी में आपको देखिए संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद आपको एक क्षेत्रीय भाषा भी चुननी थी, यानी कि जो आपका टियर 1 था उसमें आपका लैंग्वेज पेपर भी था, जिसमें से लैंग्वेज पेपर था हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तो तीनों में आपको 4-4 नंबर लाने थे, यानी कि टोटल मिला के 30 10-10 नंबर के यहाँ पे पेपर हुआ था। तो 10-10 नंबर का था। 10 नंबर का हिंदी था, 10 का इंग्लिश था और 10 का रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आप उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वापस से हिंदी चूज़ करते हैं, यदि आपने पहले हिंदी लिया है फिर आप हिंदी चूज़ करते हैं, तो वो उसका स्तर थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन पेपर को देख के लगा कि बहुत सरल पेपर आया है। मेरा भी क्वालीफाई हुआ है और मेरे रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो अ, भाषा वाला जो पेपर था उसमें मेरे 13 नंबर आए और टोटल मुझे 12 नंबर चाहिए थे। यदि 1-2 नंबर और मेरे कम हो जाते तो मैं यहाँ पे बाहर हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, है ना, टियर 2 देखेंगे हम। ठीक है, टियर 2 में देखिए आप, मैं अब आपको बोलूँगा नहीं, मैं धीरे-धीरे आपको स्क्रॉल करके बताऊँगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या देख सकते हैं। ऊपर की हेडिंग बोलूँगा, संगीत शैलियों और रागों का अध्ययन देखना है यहाँ पर, ठीक है? काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हैं, राग भी दिए हुए हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा कठिन रहेगा ये पेपर। नेट का 50% या 80% आप समझ सकते हैं और कुछ आपकी पहले से भी तैयारी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई किया है, एमपी टेट, हरियाणा, यूपी, ना जाने कितने एग्ज़ाम देते हैं, तो लोगों की तैयारियां हैं। नेट वगैरह भी देते रहते हैं कई बार, और इकट्ठे इस बार केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और यूजीसी नेट इकट्ठा पेपर हुआ था, तो सबकी तैयारियाँ होंगी। इसके बाद देखिए, बात संगीत का भी एक वो है, इसमें आपको जीवनी दी गई हैं, भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर जी। इसके बाद पश्चिमी नोटेशन भी दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, फिर से जीवनी दी गई हैं, भातखंडे, विष्णु दिगंबर, तानसेन, अमीर खुसरो, फैय्याज खान, ओमकार नाथ ठाकुर और अहमद जान थिरकबर, उदय सिंह, पंडित राम समाय, रविशंकर जी। तो आप इसका एक काम कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ संगीतशाला यूट्यूब चैनल संगीतशाला, टेलीग्राम और संगीतशाला इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ लगाइए, आप ज़रूर विजयी होंगे। और साहिब पान से, ये सब देखिए, आप देखते जाइए, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसमें, ये देखते जाइए आप।
ये कुछ तालों के बारे में भी दिया गया है। तो निम्नलिखित तालों का ज्ञान होना चाहिए आपको। आड़ा, चार ताल, एक ताल, दीपचंदी, धमार, फरोदस्त, पंचम सवारी, कुंभ, शिखर, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद टुकड़े, परन, तिहाई, कायदे, पलटे, रेला, पेशकार, मुखड़ा, ये सब है। शैलीबाज और लोक अध्ययन, गीत, गंधर्व गान, देशी संगीत, ये सब चीज़ें हैं। झमझमा, मीण, सूद, घटी, घसीट, जोड़, आलाप, तोड़ा, और ये सब चीज़ें हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पे गायन संगीत है। काफ़ी बड़ा सिलेबस दिख रहा है, लग रहा है, लेकिन जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा या जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं कई बार, उनके लिए बहुत मतलब बच्चों जैसा रहेगा ये। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, रिटन एग्ज़ाम भी होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सिलेबस रहा है। अभी तो 6वां पेज ही चल रहा है। इसके बाद गायन संगीत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए, ठीक है। न्यास, अल्पद, बहुत, आहिर्भाव, तिरोभाव, यहाँ पे कुछ राग दिए हुए हैं। और इसके अलावा और देखते हैं हम, संगीत के विकास और प्रसार में आधुनिक विज्ञान का प्रभाव, रागों और तालों का विस्तृत अध्ययन, ये सब यहाँ पे राग वगैरह भी दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सिलेबस काफ़ी ब्रॉड लग रहा है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ब्रॉड रहेगा। और इसमें आपको ध्यान रखिएगा, लिखना भी है, तो आपको ध्यान रखना है, लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने कभी बीए, एमए, प्रभाकर विशारद कुछ किया होगा, बीएड, जब आप जिस हिसाब से लिखते थे, वैसे आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और ओटी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। अन्यथा आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से कट ऑफ गया है, कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। कट ऑफ बहुत कम कम गया है। शायद यूआर का 36 गया है, लेकिन इसमें लैंग्वेज पेपर जिसने पास किया है यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, अन्यथा वो पहले ही बाहर हो गया होगा। मेरे एक फ्रेंड के 34 मार्क्स आए, लेकिन लैंग्वेज पेपर में 8 नंबर आए, तो वो बाहर हो गया है। इसी प्रकार से मेरे 13 नंबर आए हैं, और वैसे मेरे 20 नंबर के समथिंग कुछ आए हैं, तो मैं क्वालिफाई हूँ। कट ऑफ बहुत माइनस में भी गया, -7, -4, -2। और इसमें जो प्रिंसिपल की पोस्ट वगैरह थी उसमें तो 1 नंबर तक पे भी गया है कट ऑफ, हमारे में माइनस में भी गया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है। आप अच्छे से तैयार कीजिए। 314 कुछ पोस्ट हैं, तो 129 पोस्ट हैं यूआर में, और 84 पोस्ट हैं ओबीसी में। इस प्रकार से कुछ कुछ पोस्ट है, 47, 48। तो अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धन्यवाद।